छठी शताब्दी ईस्वी, चीन का दक्षिणी साम्राज्य, वैभव, कला और धर्म का संगम। सिंहासन पर बैठा था सम्राट लियांग वूटी, जिसे इतिहास धर्मप्रिय सम्राट के नाम से याद करता है। सम्राट को धर्म में गहरी रुचि थी। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे, परंतु वे हर उस साधना को समझना चाहते थे जो मानव को भीतर से मुक्त करे। इस दौर में चीन पहुंचे भारत के कुछ साधु, निर्वस्त्र, शांत और तपस्वी। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस ध्यान में लीन रहते थे, जमीन पर बैठते और एक कीट तक को न मारने की सावधानी रखते। यूं तो चीन के इतिहास में इन तपस्वियों के लिए जैन शब्द का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, परंतु चीनी ग्रंथ लियांगशू में लिखा है, वे ऐसे लोग हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, किसी जीवित को नहीं मारते और सब प्राणियों को समान मानते हैं। विद्वान मानते हैं कि ये वर्णन भारत के जैन या श्रमण साधुओं से मेल खाते हैं। यानी चीन ने न केवल भारत से व्यापार लिया, बल्कि तप और करुणा की परंपरा भी अपनाई। सम्राट लियांग वूटी ने इन साधुओं के जीवन से गहरी प्रेरणा ली। उन्होंने शाही अनुष्ठानों में पशु बलि पर रोक लगाई, स्वयं मांसाहार त्याग दिया और करुणा व अहिंसा को राज्य नीति का आधार बनाया। वे कई बार स्वयं भी भिक्षु बनकर ध्यान लगाने लगे, राजमहल त्याग कर मठों में ध्यान करने लगे, मानो वे दिखाना चाहते हों कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, आत्म संयम से होता है। उनके संरक्षण में भारत से आए अनेक धार्मिक ग्रंथों का चीनी अनुवाद हुआ, मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ और करुणा की यह धारा पूरे साम्राज्य में फैल गई। इसी काल में भारत के दक्षिण से आए बोधि धर्म ने चीन में ध्यान योग का बीज बोया। उनका मौन, अनुशासन और विरक्ति श्रमण और जैन साधना से गहरी समानता रखता था। शायद यही वह दौर था जब भारत की आत्म साधना और चीन की करुणा एक हो गई। कौन कह सकता है कि करुणा की सीमा केवल एक धर्म तक सीमित है? भारत से निकली वह अहिंसा की लहर चीन की भूमि तक पहुंची और एक सम्राट को भी सिखा गई कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, आत्मा से होता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।